और मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, कोरोना से लड़ने के लिए लगातार दरभंगा में जो स्थिति है वो सबसे पूरी तरह दरभंगा के सभी जगहों को सील कर दिया गया, जो बाहर से प्रवेश करने वाले सभी हैं। और हम बता दें, सभी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली अशरफ फातिमी हैं, जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और इस लॉकडाउन में भी घर में बैठे अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। कहीं उन्होंने पुल के लिए टेंडर पास कराया है, तो कहीं पर वो आम जनता के दुख दर्द को अपने घर बैठे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ फातिमी जी क्या हो रहा है लॉकडाउन में? बहुत अच्छा, मतलब लॉकडाउन है। ये तो कोई दरभंगा नहीं है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। तो हमें सबका ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे का, अपने पड़ोसी का, अपने खानदान वालों का। और एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो बीमारी है, मुख्य रूप से गरीब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एज वाले हैं, उनके लिए बहुत ही घातक बन करके आएगा। दूसरा, वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, लंग्स पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, कैंसर पेशेंट हैं और एज भी है, तो ऐसे लोग बिल्कुल ही, आज ये लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा पहले हफ्ते तक, उसके बाद भी उनको ध्यान देना। अच्छा फातिमी जी, एक चीज जी ये बीमारी पूरे साल रहेगी, एक साल। तो एक साल का आपको अपना किस तरह का जीवन होना चाहिए, वो आपको जीवन शैली नई तरीके से बनानी पड़ेगी, जो भी ओल्ड एज लोग हैं। जी फातिमी जी, एक चीज जानना चाह रहे हैं आप, तो मेरी बात सुने जी। जब तक के वैक्सीन नहीं आता है, इसके वैक्सीन आने में अभी समय लगेगा। इस साल के एंड, अगले साल के शुरू में ही वैक्सीन आ पाएगा। तो अगर वैक्सीन नहीं आता है तो ये लॉकडाउन के बाद भी ये बीमारी चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आज ही मेरे डीएम से 2 दिन तक मुख्यमंत्री जी से विस्तार से बातचीत हुई और हमने अपनी बात रखी। आज ही डीएम साहब से भी बात हुई है कि आईसीयू यूनिट बढ़ना चाहिए, ऑक्सीजन का इंतजाम रहे और साथ साथ दवाएं, जो इसमें कोई दवा तो इसकी है नहीं, लेकिन फिर भी जो दवाएं आज दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो क्लोरोक्विन हो, चाहे वो कैंसर की दवा इस्तेमाल हो रही हो, HIV की दवा इस्तेमाल हो रही हो, या फिर निमोनिया की दवा, इस तरह की दवाएं उपलब्ध रहे। और वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। जब लोग बीमार पड़ेंगे तो वेंटिलेटर भी चाहिए, तो प्राइवेट को भी बुलाना चाहिए पीएम साहब को, और साथ साथ सरकार को भी अपना इंतजाम करना चाहिए। जी फातिमी जी वेंटिलेटर ही इसका इलाज है। जब कोई ओल्ड मैन, जब कोई काफी बीमार हो जाए, तो इसका अभी तक कोई दवा आई नहीं है, समझ लिया। जी फातिमी जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे। फातिमी जी, अभी आप वरिष्ठ नेता हैं और आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। दरभंगा की चिकित्सा व्यवस्था सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है? पीएससी का जो हाल है वो क्या हाल है? क्वारंटाइन में जो 2500 लोग रह रहे हैं, उनका क्या हाल है? जी, यहाँ पर हमारे डीएम बहुत केयरफुल है और यहाँ का इंतजामिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर नहीं, इंजीनियर भी है, तो उनकी निगाह हर चीज पर है। किस तरह से अच्छा इलाज लोगों को मिले, किस तरह से ये जो गरीब लोग हैं उन लोगों को खाना मिल सके, राशन मिल सके। हमने बात किया था कि जितने भी लोग हैं जिनका राशन कार्ड पेंडिंग है या किसी छोटी मोटी वजह से इशू नहीं हो पाया है, उन सबको राशन कार्ड दिया जाए। साथ ही हमने बात किया था कि वो लोग जो
दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता कहीं बाहर से आए हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तब भी उनके खाने की व्यवस्था जरूर की जाए। इस सब पर विचार किया है मुख्यमंत्री जी ने, ऑर्डर भी आ गया है और निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है। फातमी जी, एक और सवाल है कि अभी जो संभावना है कि लॉकडाउन और 14 दिन बढ़ा दिया जा सकता है 30 तारीख तक, तो ये जो समस्या आएगी आने वाले दिनों में, जो गरीब लोग हैं जिन्हें अभी तक राशन के लिए भटक रहे हैं, बहुत लोगों को खाना, हालांकि 650 लोगों को। जी 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 14 ही दिन में आगे भी बढ़ सकता है हो रहा है, जी तो मेंटली हम लोगों को तैयार रहना चाहिए जी कि हमें कोरोना से लड़ना है जी और लड़ने में सरकार का सहयोग करना है, हम सभी को मिलकर के। जी अब हम लोग घर पे नहीं बैठे हैं, घर बैठ करके भी लोगों की मदद कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से। आज ही कई बॉम्बे से कई जगह से फोन आया, गुजरात से फोन आया, दिल्ली से फोन आया, तमिलनाडु से फोन आया, केरला से फोन आया। हम लोग बैठे हुए नहीं है, हम अपने लोग जहां भी हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और आप जानते ही होंगे कि बिहार सरकार ने जो भी बाहर रह रहे हैं मजदूर हैं उनके लिए भी पैसे का इंतजाम किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको डायरेक्ट उनके खाते में पैसा चला जाएगा। अच्छा फातमी जी, ये तो जी सरकार कर रही है, सुनिए। जी और जहां तक सवाल पैदा होता है कि ये किसी सरकार के हित में नहीं है, बल्कि ये हित में है हम लोगों के, कि हम लोग सेहतमंद रहे, हम लोग ठीक से रहे और हमारी जाने बचे। अब आप समझ लो कि मैं अभी ट्रेडमिल पे खड़ा हूँ और मैं चल भी रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो हमें स्वस्थ भी रहना है और साथ साथ अपने पड़ोसी का, गरीबों का ख्याल भी करना। अच्छा फातमी जी, ये बताइए कि जी देखिए, इसकी सरकार नहीं होती, जब आपदा आता है, जब घर डूबता है, घर जलता है, तो हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने पड़ोसी का, हम अपने खानदान वालों का, घर वालों का ख्याल करें। तो हमने